Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Parisha classes. Today we can talk about Agra University latest levels. जी हाँ गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी से हैं और बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस जानना चाहते हैं वो भी डिटेल में, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, स्किप ना करिएगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप चीज़ें आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, तो इस तरीके के अपडेट आपसे टाइम टाइम मिलते रहे। बाकी किसी तरीके का डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व करा दूंगा। और अभी जो अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ से अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है गाइस वो है 9897971587। इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल टीम सारी की सारी चीज़ बता देगी, किस तरीके से कोर्स को परचेस करना है, कैसे क्या आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, वो सारी की सारी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इन तीन चीज़ों को खासकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग तुरंत आपको अपडेट कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं आपके सिलेबस के ऊपर, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी गाइस, बट एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस ये पीडीएफ ओपन हो चुकी है। बाकी जो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अवेलेबल करवा रखी है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं इस पीडीएफ को अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये बिल्कुल ऑफिशियली आपका सिलेबस से आप ऊपर मेंशन करा हुआ है, सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ठीक है, ये आपका लोगो है। ठीक है, और ये जो आपका सिलेबस किस टाइम पे आया था तो मैं आपको बात करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की जो फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सिलेबस स्ट्रक्चर ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एकेडमिक सेशन 2015 एंड 17, 2015 और 17 से यही सिलेबस चलता हुआ आ रहा है, ये चेंज ही नहीं हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस वजह से कोई नया सिलेबस अपडेट नहीं किया गया ऑफिशियल साइट पे। बाकी ये चीज़ आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएड टाइप 2 प्रोग्राम। बीएड जो है एक 2 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको सेमेस्टर वाइज भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं। ठीक है, और बाकी आगरा यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग कॉलेज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें मेंशन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड 2 ईयर प्रोग्राम, फर्स्ट ईयर कोर्स का कंटेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, यानी कि फ़र्स्ट ईयर की बात करी गई है यहाँ पे कि फ़र्स्ट ईयर में किस तरीके से कैसे के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, इन सारी की सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो कोई क्वेरी बची हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो अगर कोई क्वेरी ना हो तो एक बार ओके जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो पहला पेपर की बात करता हूँ, बीडी, यहाँ पे आपका पेपर कोड दिया हुआ है BD 101। ठीक है, पेपर नेम की बात करता हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं बाल व्यवस्था अभिवृद्धि। ठीक है, टर्म एग्जाम जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। इंटरनल असेसमेंट या फिर इंटरनल जो मार्क्स होता है 20, टोटल मार्क्स जो आते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद में इन मार्क्स को क्या किया जाता है गाइस, रिड्यूस किया जाता है, यानी कि कम किया जाता है। इसमें फिर आपको 80 मार्क्स जो होते हैं 80 मार्क्स को 40 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और 20 मार्क्स को 8 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो आपका हो जाता है 40। तो यानी कि आप एग्ज़ाम्स जो हैं वो 80 मार्क्स का देंगे, 20 नंबर का असेसमेंट होगा, बाद में उसको चेंजेस करके 40 मार्क्स में लेकर आया जाएगा। ठीक है, ऐसे BD यानी कि 102 की बात करता हूँ, इसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन टर्म एग्जाम्स 80 मार्क्स का ही होगा, इंटरनल एग्जाम 20 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट करके 40 मार्क्स में कर दिया जाएगा, यानी कि 32 नंबर का आपकी थ्योरी हो जाएगी, यानी कि जो भी आपका एग्जाम होना है, और 8 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। BD 103 की बात करता हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग टर्म एग्जाम आपका 80 मार्क्स का, इंटरनल 20 मार्क्स का, टोटल 100, इधर 40, वही चीज़ रहनी है। और BD 104 यानी कि चौथा एग्जाम, जिसको आप लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है, और हिंदी में जो अगर बोलना चाहूँ तो इसको पाठ्यक्रम में भाषा बोल देते हैं। ठीक है, और लर्निंग एंड टीचिंग को हिंदी में हम बोलते हैं अधिगम एवं शिक्षण, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। BD 105 ये बीएड फर्स्ट ईयर के सभी के कॉमन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे चेंजेस आएंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ये कोई सी भी आपकी स्ट्रीम हो, चाहे साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो, ठीक है, या बोल सकते हैं
संस्कृत वगैरह आपके सब्जेक्ट्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वो चीज़ बाद में, बट ये स्टार्टिंग के सब्जेक्ट्स आपके सभी के कॉमन रहने वाले हैं। तो BD 105 यानी कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, ये भी आपका शेड्यूल सेम रहने वाला है। देन बात करता हूँ BD 106 यानी कि पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे चेंजेस होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें सभी के चेंजेस होते हैं। किस तरीके से? अब इसमें बात करिए पेडो ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपने ग्रेजुएशन जिसमें की होगी उसके अकॉर्डिंग, जैसे आप साइंस साइड के हो तो साइंस साइड में जाएंगे, साइंस साइड में भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री हो तो उसमें जाएंगे, मैथ हो तो मैथ में जाएंगे, और बोल सकते हैं बायो के स्टूडेंट होंगे यानी जिनके पास जूलॉजी बॉटनी होंगे तो वो अपने उससे करेंगे। इसी तरीके से आर्ट्स वाले अलग होंगे, कॉमर्स वाले अलग होंगे, एग्रीकल्चर वाले अलग होंगे, तो वही बात करेंगे। तो BD 106 सब्जेक्ट के बारे में इसको बाद में डिस्कस कर देंगे। बाकी इसका जो अगर बात करता हूँ तो पार्ट ए जो है 50 नंबर, यानी कि इसमें 2 पेपर आपके होते हैं। पार्ट ए 50 नंबर का होगा, पार्ट 2 50 नंबर का होगा। इसमें कोई भी इंटरनल नंबर नहीं होते आपके, इसको कन्वर्ट करके आपको 20 मार्क्स से कर दिए जाते हैं, टोटल 40 मार्क्स का हो जाता है ये, तो ध्यान रखिएगा। देन बात करता हूँ BD 107 आर्ट एंड एथिक्स, ठीक है, ये आपका 40 मार्क्स का होता है और देन 10 मार्क्स का, देन आपका ये कन्वर्ट होकर 20 मार्क्स से पहुंचता है। तो 16 मार्क्स का 40 वाले 16 मार्क्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, 10 मार्क्स का 4 मार्क्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। देन बात करता हूँ BD 108, ये भी आपका सेम होने वाला है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ठीक है। और जो अगर मैं 107 की बात करता हूँ, BD 107 EPC 1, जिसको आर्ट एंड एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे 108 की बात कर रहे थे, यानी कि ICT क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ठीक है। तो इसकी जो अगर बात कर रहा था, इसको बोल देते हैं ICT की महत्वपूर्ण समझ, यानी कि उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी आपका उसी मार्क्स का होता है, यानी कि 40 मार्क्स का ये हो जाएगा और 10 मार्क्स का आपका इसमें इंटरनल है, यानी दोनों में आपके 10 मार्क्स के इंटरनल होते हैं, यानी कि 107 108। अब बात करते हैं, इससे बात करी गई है प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि जो आपका बोला था ना मैंने अभी आपको कि जो भी आपका इंटरनल मार्क्स होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इंटर्नशिप फर्स्ट यानी 50 मार्क्स, देन आपको कन्वर्ट करके 20 मार्क्स में होते हैं। टोटल एग्रेगेटिव पासिंग मिनिमम मार्क्स इन 45%, आपको मिनिमम मार्क्स 45% लाना होता है। 45% से आपके कम मार्क्स आएंगे तो आप फेल होएंगे, यानी कि 650, ठीक है। इधर 290 एंड टोटल से 650 आता है, देन कन्वर्ट होकर कहाँ पहुँचेगा आपका 293 पे पहुँचेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड ईयर के, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि अब आगे सेकेंड ईयर का सिलेबस या सेकेंड ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेबस आ चुका है, यानी कि जब जो फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट जब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे, यानी कि वो चीज़ इसको भी देख ले। बाकी जो सेकेंड ईयर में वो लोग इन लोग को देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर कोड क्या होता है, तो बैचलर वही बात करी गई है। पेपर कोड जो होता है BD 201, जिसको नॉलेज एंड करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल होगा, ठीक है, और 100 मार्क्स का ये होगा। इसके एंड में बताऊंगा, यानी कि एट अ प्रेजेंट टाइम पे, इस टाइम पे क्या हो रहा है गाइस, कि वीडियो थोड़ा सा लंबी जरूर हो जाएगी, बट ध्यान रखिएगा कि इस टाइम पे यूनिवर्सिटी जो है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, वो आपका MCQ बेस पे एग्जाम कराने को कंडक्ट करने के लिए कह रही है, ठीक है। बट चीज़ें इसी बेस पे होंगे, इसी तरीके से ही होने वाले। सिलेबस आपका ये रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं मार्क्स वगैरह में, ठीक है। वो जो भी होगा जब नई अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। बाकी मेन पैटर्न यही फॉलो करना है। BD 201 की बात करते हैं, नॉलेज एंड करिकुलम, ठीक है, सेकेंड ईयर की। 80 मार्क्स का पेपर होना है, 20 मार्क्स का इंटरनल होना है, ठीक है। देन कन्वर्ट हो गए 80 का 32 में कन्वर्ट होगा, 20 का 8 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल 40 मार्क्स का रह जाएगा, ठीक है। BD 202 यानी कि सेकंड पेपर आपका जो होता है, यानी कि पेपर कोड जो 202 है, ठीक है, ये आपका होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, सेम चीज़ रहने वाली। देन BD 203 क्रिटिकिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, ठीक है, 40-50 यानी कि 50 मार्क्स का आपका ये होने वाला, जो आपको 20 मार्क्स से कन्वर्ट हो जाएगा। देन 204 योगा एजुकेशन जो आपका होता है, ठीक है, EPC, ठीक है, यानी कि 40 एंड 10 यानी 50 मार्क्स 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब BD 205 होता है, इसमें ऑप्शनल होते हैं अलग अलग, यानी जो आपके पास सब्जेक्ट हैं, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। मोस्टली इंसान या मोस्टली कैंडिडेट्स जो होते हैं वो गाइस इसमें एनवायरनमेंट एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर 1 पेपर, कोई एक पेपर होगा, वैल्यू एजुकेशन का हो सकता है, ले सकते हैं आप, या एनवायरमेंटल ले सकते हैं, या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें से आप कोई एक ले सकते हैं। 50 मार्क्स का होगा, कन्वर्ट होगा 20 में पहुंच जाएगा, ठीक है। एग्जाम की बात करते हैं, 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, 10 नंबर का इंटरनल होता है, ठीक है, इस तरीके से चेंज होता है। बाकी इंटर्नशिप यानी कि जो प्रैक्टिकल नंबर बोल सकते हैं, यानी कि मेन प्रैक्टिकल वाइवा जो होता है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट 50 और सेशन वर्क 50, टोटल आपका 300 का हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं
ठीक है, यानी कि इंटर्नशिप की बात करी जा रही है, जो कन्वर्ट होकर कहाँ पहुँचेगा 150 नंबर में पहुँचेगा, ठीक है। एग्रीगेशन पासिंग मार्क्स, इसमें आपको 45 मार्क्स चाहिए होते हैं, 655 का होता है, कन्वर्ट होकर 293 का पहुँचेगा। टोटल फर्स्ट ईयर के आपके 650 मार्क्स का टोटल होता है, देन आपको पहुंचता है कितने में, कन्वर्ट करके इसको पहुंचाते हैं 293 में। ऐसे ही सेकंड ईयर का भी 650 मार्क्स का होता है, कन्वर्ट होकर 293 पहुंचता है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 1300 होता है, कन्वर्ट करके 586 में पहुंचाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से मैं आपको सिलेबस के बारे में बात करूँगा। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे बात करिए बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी जिसको हम बोल देते हैं बाल व्यवस्था एवं अभिवृद्धि, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है यहाँ पे। तो इसमें आपके ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इससे देख सकते हैं। पहली यूनिट जो आती है वो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं। पहला है मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड, फिजिकल, मोटर, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा आपका इसमें आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। यूनिट सेकंड में आता है चाइल्ड एंड सोसाइटी, यानी कि बच्चे की जो सोसाइटी होती है उसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंटिंग चाइल्ड इन ऑर्फेनेज, यानी कि बच्चा जहाँ कहीं रहता है, यानी कि जो सोसाइटी में रहता है उसकी फैमिली कैसी रहती है, चाइल्ड रिलेशन, बच्चों में आपस में रिलेशन कैसे रहता है, पेरेंट कैसे रहते हैं, ठीक है। और चाइल्ड इन और, यानी कि जो बच्चे अनाथ आश्रम वगैरह में रहते हैं उनके बारे में बात करी गई। तो सेकंड हो गई, इसी में ही आपका सेकंड चैप्टर हो जाएगा रिलेशन विद पीयर्स, फ्रेंडशिप एंड जेंडर कॉम्पिटिशन ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फ्लेक्शन एंड एग्रीगेशन फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। देन थर्ड चैप्टर हो जाएगा सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर, सोशल इकोनॉमिक कल्चर एंड पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ सोशलाइजेशन इम्प्लाइजेशन फॉर इंक्लूसिव। देन बात करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मार्जिनल डाइवर्सिटी एंड हिस्टोग्राफी। थर्ड यूनिट आपकी, यानी कि पहले सब्जेक्ट जो है आपका, यानी कि BD 101 की बात कर रहा हूँ, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल व्यवस्था व अभिवृद्धि। इसमें आपकी 5 यूनिट है टोटल, ठीक है। और हर 5 यूनिट में अपने 4 से 5 चैप्टर्स दिए हुए। थर्ड यूनिट बात करते हैं थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी इसमें थ्योरीज दी गई, यानी कि अलग अलग जो ऑथर्स है, अलग अलग जो राइटर्स है, इन्होंने अपने अलग अलग कथन दिए हैं, यानी कि इसमें ये होता है इस तरीके बाल व्यवस्था या आप बोल सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, इस तरीके बात करी गई है। तो पहले बात करते हैं जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी है। कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। विक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। फोर्थ यूनिट की बात करें चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन इन चाइल्ड, यानी कि किस तरीके बच्चे का बात करी गई है। इसमें सिंपल से साधारण शब्दों में बताना चाहूँ तो गर्भावस्था से लेकर, यानी कि जिस दिन पहला बच्चे का होता है, जो हमारा स्पर्म होता है या जो जाता है स्पर्म, जब हमारा स्पर्म और जाइगोट जब आपस में मिलते हैं जाके, यानी कि बच्चा बनना शुरू होता है, उस दिन से लेकर और एंड ऑफ डेथ तक, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर तक बोल सकते हैं एंड ऑफ डेथ तक। बात करते हैं चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस के बारे में। इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन चाइल्डहुड, सेकंड एडोलसेंस इन इंडिया, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, डेवलपमेंट, टास्क, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, एज एंड रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। यानी कि किस तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं बच्चा, यानी कि मेल बॉडी में कब चेंजेस आते हैं, फीमेल बॉडी में कब चेंजेस आते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। यानी कि किस टाइम पे बॉडी ज़्यादा डेवलप होती है, किस टाइम पे बॉडी कम डेवलप होती है, उसके बारे में बात करिए। फिफ्थ यूनिट की बात करें चाइल्ड एडजस्टमेंट, मीनिंग, नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड कॉजेस एंड क्यूरसिस। थर्ड फैक्टर इन्फ्लेक्टिंग मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। फोर्थ की बात करते हैं रोल ऑफ पेरेंट, टीचर्स एंड पीयर ग्रुप ऑफ फॉर इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देन आ जाता है हमारे प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, यानी कि वो कॉलेज वाले अपने अलग अलग बता देते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे वगैरह देखिए केस स्टडीज़ वगैरह, डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइकोलॉजिकल टेस्ट फ्रॉम द फॉलोज एरिया, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट, एटीट्यूड, रेफरेंसेस, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें रखी हैं इन्होंने। बाकी जो मेन चीज़ होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें इन्होंने दे रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की, जिसमें बात करते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की बात करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका एग्ज़ाम में, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सिलेबस है इसका। तो इसमें इसको हम लोग हिंदी में समकालीन भारत और शिक्षा बोल देते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। द प्रपोज्ड टीचर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहली यूनिट की बात करते हैं द इंडिया सोसाइटी एंड इट्स
स्ट्रेटिफिकेशन। अब गाइस पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट पढ़ूंगा, बाकी चैप्टर्स आप खुद से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अभी 14 मिनट्स की वीडियो हो गई है। सेकंड बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट रहा है अलग अलग इतिहास से लेकर हर तरीके से। यूनिट 3 की बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव। अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जैसे कहीं पे कुछ अलग बुक्स चलती हैं, कहीं पे कुछ अलग बने हैं, जैसे कोठी कमीशन, एनपीई कवाई, एनसीईआरटी, एनसीटी या यूजीसी। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। फोर्थ यूनिट की जैसे बात करें इशू एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। फिफ्थ की बात करते हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, और प्रैक्टिकम वर्क, फिर प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बात करी गई, तो ये चीज़ बेकार है, बस इतनी चीज़ पढ़ लीजिएगा। पेपर 3 की बात कर लर्निंग एंड टीचिंग की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पहला यूनिट आपकी आती है साइकोलॉजी ऑन टीचिंग लर्निंग। सेकंड यूनिट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। थर्ड यूनिट की बात करता हूँ लर्निंग एंड मोटिवेशन। फोर्थ यूनिट टीचिंग एंड लर्निंग। फिफ्थ यूनिट एसेंशियल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है, देन प्रैक्टिकल वर्क आया था उसी सब्जेक्ट का। देन आगे बढ़ते हैं। 14 सब्जेक्ट आपका जो इसको बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, या हिंदी में बोल देते हैं पाठ्यक्रम में भाषा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ये दे रखे हैं, यानी कि एम जो होता है वो दे रखा है। पहली यूनिट जो होती है आपकी होती है लैंग्वेज डाइवर्सिटी एंड क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक है, सेकेंड कम्युनिकेशन। थर्ड यूनिट की बात करता हूँ सेल्फ डेवलपमेंट स्किल एंड लाइफ स्किल्स। फोर्थ की बात करता हूँ डेवलपिंग रीडिंग विद राइटिंग स्किल्स। फिफ्थ की बात करता हूँ क्लासरूम डिस्कोर्स। ठीक है, देन प्रैक्टिकल की बात कर ले, प्रैक्टिकल के बारे में बात करी गई इन्होंने कि कौन कौन सा प्रैक्टिकल इसमें बन सकता है इस सब्जेक्ट का। ठीक है, देन 105 पाँचवें सब्जेक्ट इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, हिंदी में बोल देते हैं विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, तो यूनिट पहली यूनिट जो आपकी आएगी नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। सेकंड यूनिट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। देन बात करता हूँ थर्ड यूनिट मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ डिसिप्लिन। फोर्थ यूनिट बात करता हूँ फार्मिंग ऑफ डिसिप्लिन। फिफ्थ यूनिट रिकमेंडेशन ऑफ डिसिप्लिन। अब इसमें प्रैक्टिकल आपको इन टॉपिक्स पे बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आपका आता है 6 सब्जेक्ट यानी पेपर कोड 106 और 6 बुक या बोल सकते हैं छठा पेपर जो आपका होने वाला है, यानी कि छठी जो बुक है आपकी उसके बारे में जैसे बात करी गई है हमारी कौन सी पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, यानी कि जो भी आपके पास स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें ये सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होता है इस बीएड फर्स्ट ईयर में। इसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या बोल सकते हैं पेडागोजी ऑफ साइंस 1 फिजिक्स या केमिस्ट्री होगी, जूलॉजी या बॉटनी होगी या मैथ होगी। ठीक है, और इसमें से आपका किसी में से एक होगा। ठीक है, पेडागोजी ऑफ हिंदी से होगी या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनमें से हो सकता है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर है एक तरीके का, ये ई हिस्ट्री सिविक्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, BD 106F में इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी आ जाएगा, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रीम होगी। साइंस साइड वाले हैं तो साइंस साइड में चले जाएंगे, मैथ वाले हैं और साइंस साइड में भी इसको मैथ चाहिए, मैथ में चला जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री चली जाएगा, या बायो वाला है तो वो बायो में चला जाएगा। ऐसे आर्ट साइड वाले हैं, आर्ट साइड भी अलग अलग तरीके से होते हैं। अब या कौन सी लैंग्वेजेस से हैं, जैसे हिंदी से, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू। ऐसे ही आपके पास सोशल साइंस से जो अगर आप है तो आपके पास हिस्ट्री सिविक्स हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो अगर बात करो सोशल साइंस सेकंड BD 106F यानी इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी है तो आपके पास ये सब्जेक्ट हो जाएगा। पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स अगर आपके पास है तो पेडागोजी ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग या पेडागोजी ऑफ म्यूजिक आपके पास हो जाएगा। ऐसे BD 106H जो है इसमें होम साइंस की बात करी गई है। ठीक है, BD 106 इसमें आपकी कॉमर्स की बात करी, यानी कॉमर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका ऑप्शनल है, ध्यान रखिएगा। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट यानी कि जो भी आपका स्कूल में रहा होगा सब्जेक्ट उसके बारे में बात करिए, यानी जो भी ग्रेजुएशन में रहने वाला है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, देन बात करता हूँ अब इन्होंने एक एक चैप्टर को यानी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हों उनको डिटेल में डिस्कस किया है, उसको भी हम एक बार डिटेल में देखेंगे। अब यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेगी। पेडागोजी ऑफ साइंस BD 106 जो पेपर कोड है, पेपर कोड BD 106A यहाँ पे मेंशन हो रखा है। ठीक है, ये दे सकते हैं BD 106A पेडागोजी ऑफ साइंस 1 फिजिक्स और केमिस्ट्री इसके पास सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करिए। ऑब्जेक्टिव ये आएंगी, यूनिट्स की देख लेते हैं। नेचर एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस। सेकंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मेथड, टेक्निक्स एंड लेसन प्लानिंग। फोर्थ करिकुलम एंड मीडिया। फिफ्थ एवेल्यूएशन एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, 6th यूनिट की बात कर लेता हूँ और 5th यूनिट है। ठीक है, देन आता है आपका इसमें जो बायो वाले यानी कि सेकंड पेपर, यानी कि पेपर वही है लेकिन अलग अलग, यानी कि जो भी आपका सेक्शन रहने वाला है यानी कि जिस स्ट्रीम से आपके हैं वो है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर BD 106B जूलॉजी और बॉटनी के बारे में। तो इसमें आपके कौन कौन सी पहली यूनिट आपकी हो जाएगी नेचर कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। सेकंड आपकी हो जाएगी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।
थर्ड यूनिट मेथड एंड टेक्निक्स एंड लेसन प्लानिंग। फोर्थ यूनिट आएगी करिकुलम एंड मीडिया, ठीक है। फिफ्थ यूनिट आएगी एवोल्यूशन एंड एक्शन रिसर्च, ठीक है। धन्यवाद करता हूँ। देन आता है आपका BD 106 पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड यानी कि मैथमेटिक्स। जिनके पास मैथ सब्जेक्ट्स है उनके सब कौन कौन सी यूनिट, कौन कौन सब्जेक्ट। पहली यूनिट आपका आ जाएगा फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन, यानी कि किस चीज़ पे, इसका मीनिंग क्या है, क्या नेचर है, कहाँ से लिया गया, एक्चुअली मैथ है क्या, किसने बनाई, इसकी हिस्ट्री क्या, इतिहास क्या, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई। सेकंड बात करी गई है एम्स ऑब्जेक्टिव करिकुलम रिफॉर्म। थर्ड यूनिट मैथड टेक्निक एंड लेसन प्लानिंग ऑफ मैथमेटिक्स। फोर्थ यूनिट में आएगा लर्निंग रिसर्चेस इन मैथमेटिक्स। फिफ्थ यूनिट में आएगा इवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। देन आपका ये हो जाएगा मैथ खत्म। देन BD 106 D का 1 यानी कि जिनके पास हिंदी, फिर उर्दू, फिर संस्कृत, इस तरीके से। तो हिंदी में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो पहली आपकी आ जाएगी, पहली जो यूनिट है इसमें आधारभूत, संप्रत्यय, महत्व, उद्देश्य एवं सिद्धांत। दूसरा हो जाएगा हिंदी भाषा की स्थिति एवं भूमिका, ठीक है। तीसरी जो ये सारी स्कीम हो जाएगा। तीसरा आपका आ जाएगा भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, प्रविधियाँ, प्रणालियाँ एवं पाठ पुस्तक। चौथा आपका हो जाएगा पाठ योजना एवं शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है। देन पाँचवीं हो जाएगी मूल्यांकन, ठीक है। इसमें ये सारी की सारी चीज़ें। देन बात करते हैं BD 106 D यानी कि सेकंड की, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आ जाएगी। तो पहली यूनिट हो जाएगी लैंग्वेज लेक्चर एंड एथिक्स, ठीक है। सेकंड हो जाएगी यूनिट रोल एंड द प्लेस इंग्लिश लैंग्वेज करिकुलम इन इंडिया, इसमें A और B इस तरीके से। थर्ड यूनिट आएगी आपकी इसमें मेथड अप्रोचेस एंड टेक्निक्स फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश। फोर्थ यूनिट आएगी प्लान एंड रिसोर्स फॉर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फिफ्थ इवोल्यूशन, ठीक है। देन आपका BD 106 थर्ड यानी कि संस्कृत जिनके पास सब्जेक्ट होगा उनकी बात करेंगे, यानी यूनिट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस एम ऑब्जेक्ट संस्कृत टीचिंग। थर्ड देन बात करते हैं सेकंड यूनिट रोल ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंग्वेज संस्कृत इन इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, यानी कि क्या रोल है संस्कृत का अपने इंडिया में और क्या इसका कल्चर है, उस कल्चर है उसके बारे में बात करी गई है। यूनिट थर्ड में बात करी मेथड अप्रोच एंड ऑडियल विजुअल एड्स, ठीक है, ऑफ टीचिंग संस्कृत, ठीक है। क्या मेथड है, क्या नाम है, बात करी गई है। फोर्थ यूनिट की बात करेंगे प्लानिंग एंड टीचिंग संस्कृत लैंग्वेज, यानी किस तरीके से इसमें प्लानिंग करनी है, टीचिंग किस तरीके के बच्चों को पढ़ाना समझाना, क्या सिलेबस है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ यूनिट एवोल्यूशन के बारे में बात करी गई इसमें, ठीक है। देन बात करते हैं BD 106 D फोर्थ यानी उर्दू के बारे में बात करती है। फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन एंड ऑब्जेक्ट टीचिंग उर्दू, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं रोल ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न फॉर टीचिंग लैंग्वेज, अलग अलग रोल दिए हुए हैं। थर्ड यूनिट मेथड अप्रोच एंड सपोर्ट सिस्टम ऑफ टीचिंग उर्दू, ठीक है, क्या मेथड यूज़ करते हैं। फिर फोर्थ यूनिट आएगी प्लानिंग एंड टीचिंग उर्दू लैंग्वेज, यानी क्या प्लानिंग है, क्या टीचिंग है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट आएगी एवोल्यूशन इट्स रोल एंड इम्पोर्टेंस, क्या उसका रोल है, ठीक है, नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में। देन बात करते हैं ऑप्शनल की, यानी BD 106 E हिस्ट्री एंड सिविक्स, दोनों सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। जिसमें बात करते हैं यूनिट 1 मीनिंग नेचर इंपॉर्टेंस हिस्ट्री एंड सिविक्स, हिस्ट्री और सिविक्स का क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में। सेकंड यूनिट की बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स टीचिंग, किस तरीके से क्या एम है उसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, उसमें एक इंटरेस्ट पैदा करना है बच्चों को, उसका है। थर्ड यूनिट की बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ मेथड टीचिंग हिस्ट्री एंड सिविक्स, क्या मेथड है, क्या टीचिंग के हैं, उसके बारे में बात करी गई है। फोर्थ यूनिट आ जाती है आपकी लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस हिस्ट्री एंड सिविक्स, क्या लर्निंग रिसोर्सेज हैं सोशल और साइंस के, ठीक है, बात करिए। फिफ्थ यूनिट आएगा एवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंस हिस्ट्री एंड सिविक्स, यानी क्या है इसका एवोल्यूशन, उसके बारे में बात करी गई है। देन बात करते हैं BD 106 E, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स ऑन एंड जोग्राफी आ जाता है, ठीक है। पहली यूनिट आपकी इसमें हो जाएगी मीनिंग नेचर एंड इंपॉर्टेंस टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड जोग्राफी, यानी कि क्या उसका मीनिंग नेचर वही बात करी गई। सेकंड यूनिट एम्स एंड ऑब्जेक्ट जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स टीचिंग, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है। थर्ड यूनिट अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। फोर्थ यूनिट की बात करता हूँ लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक एंड जोग्राफी। फिफ्थ यूनिट आपकी इसमें आएगी एवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। देन BD 106 F, जिसमें आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग आ जाती है, ठीक है। जिसे बात करेगी कॉन्सेप्ट एंड प्लेस ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग इन स्कूल, किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट है स्कूल में, बात करिए स्कूल करिकुलम।
सेकेंड यूनिट एम ऑब्जेक्ट करिकुलम एंड टीचिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग। थर्ड यूनिट आपकी इसमें आ जाएगी मेथड टेक्निक्स एंड लेसन प्लानिंग। क्या मेथड क्या टेक्निक्स, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके बच्चों को सिखाते हैं, उसके बारे में बात करी गई है। फोर्थ यूनिट बात करेंगे टीचर कैन यूज़ द टीचिंग एड्स इन टीचिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग। फिफ्थ यूनिट एवोल्यूशन इन टीचिंग ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड एक्शन रिसर्च। ठीक है, देन आ जाता है B.Ed फर्स्ट ईयर सिलेबस BD 106F, जिसमें आपका म्यूज़िक का जाएगा। ठीक है, पेडागोजी ऑफ फाइन आर्ट्स, इसको म्यूज़िक बोलते हैं। फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड प्लेस ऑफ म्यूज़िक इन स्कूल, क्या स्कूल में उसका रोल है। ठीक है, क्या उसका लाइफ में रोल है, उसके बारे में बात करेगी। सेकंड यूनिट बात करेगी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग म्यूज़िक, क्या उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्या मेंस, क्या एम है और म्यूज़िक का। ठीक है, क्या यूज़ है म्यूज़िक का। ठीक है, थर्ड यूनिट बात करते हैं मेथड टेक्निक्स एंड एड्स एंड टीचिंग म्यूजिक, किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। लेसन प्लानिंग, क्या लेसन प्लानिंग होती है, एवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो गया किसका, इसका। देन बात करते हैं BD 106 पेडागोजी ऑफ होम साइंस, गृह विज्ञान के बारे में बात करी गई है। फर्स्ट यूनिट नेचर इंपॉर्टेंस एम ऑब्जेक्ट। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं मेथड अप्रोचेस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग होम साइंस। थर्ड की बात करता हूँ यूनिट थर्ड की प्लानिंग एंड क्वालिटीज़ ऑफ द होम साइंस टीचर। फोर्थ की बात करता हूँ करिकुलम एंड मीडिया। फिफ्थ की बात करता हूँ एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल बेसिक, एवोल्यूशन की बात करी गई है। पहला चैप्टर इसमें आएगा वही कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल बेसिक मेजर्स। ठीक है, देन बात करता हूँ नेक्स्ट की। ठीक है, कॉमर्स BD 106 I, यानी कॉमर्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, हिंदी बोल देते हैं वाणिज्य शिक्षण। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्लेस ऑफ कॉमर्स, क्या उसका मीनिंग ऑब्जेक्ट, क्या प्लेस है कॉमर्स की। मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है। मेथड्स डाइवर्सिस एंड सिलेबस ऑफ कॉमर्स, क्या सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें। इंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल टीचिंग एड्स। फिफ्थ हो जाएगा एवोल्यूशन। देन BD 106 आ जाता है 107 एपिक 1। ठीक है, आर्ट एंड एथिक्स इन एजुकेशन। ठीक है, पहली यूनिट आपकी इसमें जो आई जाएगी। ठीक है, तो इसमें यूनिट्स नहीं, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यूनिट ऑब्जेक्टिव ये है, कोर्स कंटेंट ये है। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क ये है। मेन जो है इसमें कोर्स कंटेंट है। डिफरेंट बिटवीन एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एजुकेशन, वही बात करी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT BD 108। ठीक है, ICT की पहली यूनिट आएगी टीचिंग विद टेक्नोलॉजी, लर्निंग विद टीचिंग टेक्नोलॉजी। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट आएगी अडेप्टिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजीज टू एजुकेशन। फोर्थ, यूज़ ऑफ ICT फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। फिफ्थ, यूज़ ऑफ ICT फॉर एकेडमिक सपोर्ट। सिक्स की बात कर लेता हूँ, तो सिक्स में क्या जाएगा BD, अब यहाँ पे B.Ed फर्स्ट ईयर। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल की बात करी गई है, यानी कि जो इंटरनल नंबर मिलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ 4 वीक्स, 4 वीक्स दिए जाते हैं इसमें, इस अलग तरीके से। देन अब यहाँ से आता है B.Ed। ठीक है, सेकेंड ईयर डिटेल सिलेबस, यानी कि जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, देन देखिएगा सेकेंड ईयर का सिलेबस जो है गाइस वो आपका यहाँ शुरू होता है। सेकेंड ईयर वाला थोड़ा सा रुक के देखिएगा, आधे घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सेकेंड ईयर डिटेल सिलेबस। पेपर 1 BD 201 आपका पेपर कोड होता है नॉलेज एंड करिकुलम। पहली यूनिट आपकी होती है मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज। सेकेंड, कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। थर्ड यूनिट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। फिफ्थ की बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। फोर्थ, देन यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं रोल ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। सिक्स की बात कर लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देन 202 आ जाता है। यूनिट 1 आती है इसमें असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, डिज़ाइनिंग एंड असेसमेंट टूल। थर्ड यूनिट आएगी असेसमेंट ऑफ डिफरेंस एस्पेक्ट। फोर्थ, टेस्ट इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ, स्टैटिक्स। ठीक है, देन ये ख़त्म हो जाता है आपका। देन आपका आता है 203, जिसको जो पेपर है आपका थर्ड पेपर। ठीक है, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल। फर्स्ट यूनिट कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। सेकेंड यूनिट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। थर्ड यूनिट करिकुलम डिज़ाइन। फोर्थ यूनिट सपोर्टिव सर्विसेज इन
इंक्लूसिव एजुकेशन। 5th यूनिट न्यू अप्रोचेस टू स्ट्रीमलाइन डाइवर्सिटीज़ इन इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, ये आपका हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट पेपर होता है पेपर 204 यानी कि 4th पेपर योगा एजुकेशन का जो आपका होता है। ठीक है, EPC 3। फर्स्ट यूनिट होती है आपकी, फर्स्ट यूनिट में अलग अलग मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ योगा, मेडिटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, एलिमेंट्स ऑफ योगा। सेकंड फिजियोलॉजी ऑफ योगा एंड इट्स रिलेशन विद इंडिविजुअल एंड सोशल अपलिफ्टमेंट। थर्ड आता है डिफरेंट टाइप ऑफ योगा सिस्टम, अलग अलग तरीके से योगा होते हैं, वही बात है। इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द योगा साधना पढ़। ठीक है, 5th धरना समिति। ठीक है, ये हो गया आपका। देन बात करते हैं आगे 205 यानी कि 5 ऑप्शनल पेपर जो आपका होता है। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन का हो सकता है ऑप्शनल पेपर 205A वैल्यू एजुकेशन। सेकंड पेपर जो इसी में होता है ऑप्शनल पेपर यानी कि 205B एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशनल। इनमें से आपका कोई एक पेपर करना होता है, कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं, पहले से चूज़ करना होता है। ठीक है, जब आपका स्कूल में फॉर्म फिल होंगे कॉलेज में तब बता दिया जाता है। ठीक है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। फोर्थ पेपर आपका हो जाएगा BD 205D यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। 5th हो जाएगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, देन आप बात करते हैं वही एक एक पेपर को एक्सप्लेन किया है वैल्यू एजुकेशन में क्या क्या आता है। पहली यूनिट आएगी इसमें नेचर एंड सोर्स ऑफ वैल्यूज़। सेकंड यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। थर्ड यूनिट आएगी डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। फोर्थ यूनिट वैल्यूज़ ऑफ रिलेशन स्क्रिप्ट। 5th यूनिट मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, देन ये चीज़ हो गई आपकी। देन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि BD 205B एनवायरनमेंट एजुकेशन। इसमें सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट्स आपकी मेनली हैं। ठीक है, पहली यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एज एजुकेशन। सेकंड करिकुलम ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। थर्ड यूनिट की बात करता हूँ इकोसिस्टम ऑफ एंड मैन। फोर्थ यूनिट एनवायरनमेंट क्राइसिस। 5th यूनिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपकी ये 5 यूनिट हो गई इसमें। ठीक है, देन बात करते हैं C जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। थर्ड पेपर जो आपका ऑप्शन रहेगा सेकेंड ईयर में। फर्स्ट यूनिट आएगी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। सेकंड जेंडर पावर एंड एजुकेशन। थर्ड जेंडर इशू एंड पैराडाइम। ठीक है, फोर्थ एजुकेशन एंड जेंडर। 5th एजुकेशन एंड सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये आपका हो गया। देन आगे बात करते हैं BD 205 यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर ही चलना है। ठीक है, जो जिसका जो लेना गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट आपकी हो जाएगी गाइडेंस एंड इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेगी। सेकंड काउंसलिंग एंड इंट्रोडक्शन। थर्ड बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड गाइडेंस सर्विस। फोर्थ की बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। 5th आएगा स्किल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी और ये सारी से। देन आगे बात करते हैं 205E हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यानी कि जिसको PHE बोलते हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट जो यूनिट आएगी वो फिजिकल एजुकेशन। सेकंड यूनिट इसमें आएगी हेल्थ एजुकेशन। थर्ड यूनिट आएगी मेजर गेम्स। फोर्थ एथलेटिक्स। 5th योगा आ जाएगा फिर से। तो पहले वो सिलेबस था, अब इसमें योगा की बात करिए, सिर्फ छोटा सा एक यूनिट है। देन बात करते हैं प्रैक्टिकल वर्क यानी कि इंटर्नशिप यानी कि जो आपके कॉलेज वाले नंबर देंगे तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें होगी। मेन प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होगा। ठीक है, ड्यूरेशन 16 वीक्स का होगा, इसमें ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, टीचिंग स्किल और यानी कि सारी की सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। स्टेशन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 94 पेज का जो आपका पूरा सिलेबस था जिसको मैंने डिटेल में आज एक्सप्लेन किया है। आधे घंटे में पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया मैंने आपको, BEd फर्स्ट ईयर का ही और BEd सेकेंड ईयर का भी। अब मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं बचा होगा और अभी भी आपका डाउट बचता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9897 देन 971587। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसमें हमें व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको हो जाएगा। बाकी जो अगर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो गाइस पेड कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक सेकंड दीजिएगा, उसको मैं बात। तो गाइस आप सभी के लिए BEd फर्स्ट ईयर किया है, अभी सेकंड ईयर का कोर्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का शेड्यूल करेंगे। BEd फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स है। मास्टर बैच BEd फर्स्ट ईयर मास्टर बैच जो चल रहा है। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, PDF मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस, आपके डाउट सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस कोर्स को आपको ज्वाइन करने के लिए ठीक है आज ज्वाइन करेंगे तो आप ये काफ़ी भारी छूट में मिल जाएगा। तो 9897971587 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। जो अगर आप इसको आज ज्वाइन कर लेते हैं यानी कि 20 जुलाई को आप इसको ज्वाइन करते हैं
तो ये आपका इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ 499 रुपीज़ की है। ठीक है, कल से इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे, ठीक है, नहीं कल से इसका प्राइस बढ़ जाएंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा 999 रुपीज़ पे अवेलेबल होगा। आज आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आज तक ही ऑफ़र है, ये 499 रुपीज़ का आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बाकी किसी तरीके का डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टार्टिंग में बताया था। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ से की सारी चीज़ें, कोर्स की फ़ीस इतनी कम रखी गई है गाइस, सिंपल सी बात करता हूँ, मार्केट से आप 1 या 2 बुक परचेस की रखी गई, जिसमें आपकी की सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, सारी की सारी लाइव वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़, आपके डाउट सेशन प्रीवियस ईयर। तो यानी कि कोर्स की फ़ीस जो है ना वो इतनी कम रखी गई है ताकि हर बंदा इसको परचेस कर पाए। बाकी सिंपल से मैं जो अगर बात करूं तो गाइस फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से कोर्स की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।